अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक़ार हुसैन दुबई वाला की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा मोहब्बतें। आज मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मेलबर्न के शहर में, और जहाँ हमें अपने दियार खैर में बहुत साथी याद आते हैं। सबसे जो चीज़ याद आती है वो आती है अपने देश में आते हैं तो घर के खाने। तो मेलबर्न में मैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की तलाश में था और मैंने गूगल किया, और गूगल करते हुए मुझे एक बहुत खूबसूरत किस्म का अरोमा के नाम का रेस्टोरेंट मिला, जहाँ मुझे मिले अमीन साहब। अमीन साहब से बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, फ़खर अब्बास साहब। अमीन साहब शायद आपके दूसरे थे मदर के साथ। तो फ़खर अब्बास साहब हैं, और फ़खर अब्बास साहब से सवालात भी करेंगे उनके बारे में, खाने भी पूछेंगे, और ये भी पूछेंगे कि उन्होंने कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आए हुए और किस तरह उन्होंने एक कामयाबी का सफ़र तय किया। फ़खर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वंस अगेन एंड वेलकम टू द शो। ये मुझे बताइए फ़खर साहब कि आप कब से यहाँ पर हैं और ये रेस्टोरेंट का आइडिया कैसे आपके घर में आया? जी, मुझे ज़ोर से बात 13-14 साल हो गए मुझे मेलबर्न में, और बेसिकली ये हमारा फैमिली बिजनेस भी है बैक होम केटरिंग का। तो आई स्टार्टेड ऑफ वर्किंग इन अ फ्रेंच रेस्टोरेंट, और फिर कपल ऑफ 5 स्टार होटल्स वहाँ पे भी मैं सर्व करके आया हूँ। वेरी गुड। बट इतने सालों से दिल में एक कसक सी है कि पाकिस्तानी कुजीन देयर शुड बी ए प्लेस कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक पाकिस्तानी खाना जो उसको प्रमोट किया जाए। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी अदर कुजीन या किसी और के खाने को, बट आई स्ट्रांगली बिलीव एज ए शेफ़, जो भी 14 साल मैंने काम किया, आई स्ट्रांगली बिलीव कि पाकिस्तानी खाने में इतनी वैरायटी और इतना मतलब कुछ है कि दिस कैन बी सोल्ड एज इट इज़ एज आवर ओन कुजीन, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम पेशावर टू कराची। इतनी सारी वैरायटी है, स्पाइस लेवल डिफरेंट हो जाता है, मतलब पैलेट डिफरेंट है, लोगों के कल्चर डिफरेंट सॉरी है। टू इंटरप्ट फ़खर साहब, आपने पाकिस्तान की शर्ट भी पहनी हुई है और आप प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान जी, का मैं कल्चर, ये बड़ा इसीलिए ज़बरदस्त कर रहे हैं। ये बताइए कि उस आपने बताया कि इनिशियली आप इंजीनियरिंग करके आए थे, इंजीनियरिंग करते हुए फिर आपका ये प्लान आया कि आप इंजीनियरिंग से कुकिंग की तरफ आ गए। वो जो नए साथी यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं आजकल, उन्हें क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरह यहाँ पर आकर कामयाब हो सकते हैं? देखिए जी, इनिशियली मैं टीए किया था, जो डिप्लोमा होता है, और उसके बाद मैंने 4-5 साल एक कंपनी में सर्व भी किया है एज ए जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान में, में, ओके। बट आई बीन ओवरसीज फ्यू कंट्रीज ओके। वर्किंग विद द सेम कंपनी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो लाइक बेसिकली जब भी आप एज ए स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो इनिशियल जो डेज होते हैं उनमें आपको द ईजीएस्ट प्लेस जो होती है जहाँ पे आपको जॉब मिलती है, दीज आर द रेस्टोरेंट्स, ओके। तो आप रेस्टोरेंट्स में जब, बट व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज वेरी लकी इनफ कि आई स्टार्टेड ऑफ इन वन ऑफ द वेरी बेस्ट रेस्टोरेंट इन ऑस्ट्रेलिया। तो जब मैंने वहाँ पे सारा माहौल देखा और जो शेफ्स को इज्जत मिलती है वो देखी, तो मुझे लगा कि ये फील्ड अच्छी है। लाइक बेसिकली देखिए ना, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ शेफ़ को लाइक वो समझते हैं जो गली में गंदे से कपड़े पहन के जो कढ़ाई में कुछ कर रहा होगा शेफ़। लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी सारी चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, मैं देख रहा था कि आपके गूगल पे बहुत अच्छे वो रिव्यूज़ पे आ रहे हैं रेस्टोरेंट के अच्छे, और इसी को देख के हम लोग भी आए थे। खाने हमने खाए, हम तो खा चुके हैं तो दिखा नहीं पाए। बारबेक्यू आपको बहुत अच्छा था, फैंटास्टिक। और मैं सबको यही पैगाम दूंगा कि जो लोग मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में विजिट पे आए और अगर उनको पाकिस्तान की असली खाने का दिल चाहे तो अरोमा पे ज़रूर आए। और दूसरी बात यह कि आपने पाकिस्तानी बंदों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, जो आपके पास वर्कर्स भी हैं, उनको स्टूडेंट्स भी हैं। तो अब आपकी नेशनलिटी हो चुकी है यहाँ की, ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी हो चुकी है, और आपकी मैं बता रहे थे कि मिसेस भी जो है वो भी आपको हेल्प आउट करती हैं इस पूरे बिजनेस के अंदर। क्रेडिट गोज़ टू हर ऑल्सो, इट्स नॉट अ वन मैन शो। ये मिलके आप टीम वर्क कर रहे हैं। पाकिस्तानियों भाई मेहनत करें, ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो, कहीं भी जाएँ, हम हर जगह मौजूद हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करें, और ऑस्ट्रेलिया में आकर, मेलबर्न पे आकर अपने फ़खर अब्बास साहब के खाने ज़रूर खाइएगा। आपको यकीनन पता लगेगा कि एक इंजीनियर के बने हुए खाने कैसे होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और तब सबके लिए बहुत सलाम। आप कोई पाकिस्तानी को पाकिस्तान में जो कोई पैगाम देना चाहें? जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे आके मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में ही अपने 13-14 साल गुजारे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट सारे पाकिस्तानियों को जब यहाँ पे आते हैं तो काइंडली आप जो है ना स्किल और ट्रेड जो है ना, इसको भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दें। नॉट एवरीवन कैन बिकम अकाउंटेंट, आईटी स्पेशलिस्ट और जो भी है, क्योंकि ये कंट्री जो है इट्स वेरी रिवॉर्डिंग फॉर स्किल्ड पर्सन।
तो Very nice. अगर आप क्योंकि हमारे थोड़ी सा मुश्किल ये भी होती है कि हमारे कैरियर गाइडेंस नहीं मिलती है कैरियर पाकिस्तान काउंसलिंग नहीं है, में। कैरियर काउंसलिंग जो है वो बड़ा एक लाइक फील्ड है यानी जिसके बड़े आपने अपने इंजीनियरिंग छोड़ के अपने पैशन को जो है वो जी, बिजनेस बना exactly, लिया, तो एवरीबॉडी exactly. कैन डू द नेचुरल स्किल जिसके अंदर है उसको पैशन बनाए। इनिशियली अब देखें कि ये बहुत बड़ा रिस्क है एंड इट साउंड फनी इज वेल कि इंजीनियरिंग छोड़ के आप शेफ बन रहे हो, बट व्हाट आई थ्रू माय एक्सपीरियंस, जो मैंने भी यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि वंस यू हैव ए स्किल इट्स वेरी रिवॉर्डिंग, इट्स सेम रिवॉर्डिंग एज इंजीनियरिंग। सो मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई स्किल करते हैं, मेक योर माइंड, यहाँ पे आते हैं, डिग्री नहीं स्किल, डिग्री नहीं स्किल। एफिशिएंसी। देखें लाइक इफ यू कैन अफोर्ड वेल एंड गुड, बट skill I think also it's a very like it's a short term way to achieve your goals here. भाई शौक का मूल्य कोई नहीं है, और काम जितना अच्छा आप सीखेंगे, जितना अच्छा करेंगे, ये कंट्रीज़ आपको उतनी प्रिविलेज देती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you very थैंक यू वेरी मच फखर साहब, शुक्रिया।